everybody, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. And thank you so much to each one of you who have for your comments and for your requests as well. मैंने सारे रिक्वेस्ट को पढ़ा है. एक रिक्वेस्ट जो आया है कि सुशांत, डिड सुशांत लाइक अंकिता एंड डिड ही वांटेड हिम बैक इन हिज लाइफ. तो ये वाला रीडिंग तो मैंने काफ़ी पहले किया है और उसके बाद भी काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते रहते थे, तो मैं एक्सप्लेन करती रहती थी कि ये रीडिंग ऑलरेडी कर दिया है. और काफ़ी बार इस रीडिंग को मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे ही यूज़ टू थिंक अबाउट अंकिता एंड ही यूज़ टू थिंक अबाउट द गुड टाइम्स दैट ही स्पेंट with her. He used to be drawn back to, I think, good old days. पवित्र रिश्ता वाला दिन, वो जो कार्ड आता था, एक ट्रैवलर्स, सेक्रेट ट्रैवलर्स का डेक मैंने यूज़ किया था उस रीडिंग में. और एक कार्ड आया था, आप वो रीडिंग चेक कर सकते हो. अंकिता और सुशांत का तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें उनका सारा रीडिंग्स मैंने एक जगह पे डाल दिया है. तो अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा. काफ़ी डिटेल में ये सारा रीडिंग किया हुआ है, जहाँ पे मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि हाउ ही ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट अंकिता. ही यूज टू थिंक अबाउट द गुड ओल्ड डेज व्हेन दे यूज टू वर्क टुगेदर इन पवित्र रिश्ता सीरियल, फ्रॉम वेयर देयर रिलेशनशिप स्टार्टेड as a friend and then more deep of relationship. और how he used to think about that time कि वहाँ उस समय लाइफ कितनी fun थी. It used to be, the life was very simple but it was so filled with love, innocent love. It was so filled with laughter, it was so filled with enjoyment. वो लोग डांस कर रहे हैं उस कार्ड में और एक मून, फुल मून भी है उस कार्ड में. अभी आई डोंट हैव दैट डेक और आई वुड हैव शोन यू द कार्ड. यहाँ पे वो डेक नहीं है. तो वो हमेशा सोचते थे कि उस ही यूज टू ऑलवेज गेट ड्रॉन टू दैट ओल्ड टाइम एंड वो डेफिनेटली वो चाहते थे कि वो उनके लाइफ में वापस आ जाए. पर वो ये भी जानते थे कि अंकिता हैज़ मूव्ड ऑन इन हर लाइफ एंड ही डिडंट वांटेड टू kind of intervene in her life. तो ये सोच के उन्होंने कभी उनके लाइफ में इंटरवीन नहीं किया है. बट और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे दो हंसों का जोड़ा जो था, वो लोग थे, वो देख रहे थे कि एक हंस का जोड़ा आगे चला गया है और वो पीछे रह गए हैं. तो शी हैज़ मूव्ड ऑन इन हर लाइफ कम्प्लीटली. एंड दो ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अंकिता कि उसके साथ जब थे तो लाइफ कितनी फन थी. मे बी उस समय इतना लाइमलाइट नहीं था. ही वॉज नॉट द सुपर स्टार, ही वॉज जस्ट अ TV स्टार, बट पीपल यूज टू लव देम एंड दे वर लाइक, पीपल वर मैड फॉर देयर जोड़ी. एंड उतना लाइमलाइट नहीं था, उतना ब्लिट्जक्रिग नहीं था, उतना राजमटास, ये सब सारी चीज़ें चकादौक से दूर थी उनकी रिलेशनशिप. बट उसमें क्या सुकून था, जो एक सुकून आप बोलते हो ना कि एक माउंटेन्स में मिलता है आपको, ऑल द अवे फ्रॉम द फैंसी वर्ल्ड, उस तरह का चीज़ वो सोचते थे. तो ऑल्सो कि ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, राइट. काफ़ी स्पिरिचुअल आदमी था और काफ़ी हाई स्टफ्स बात करता था. Was very super high-tech brain and because he was Aquarius energy also. तो Aquarians जो होते हैं वो काफ़ी एक they are filled with overflowing love for ह्यूमन काइंड. और एक काफ़ी टेक्निकल ब्रेन होता है उनका, ब्रेक थ्रू वाला ब्रेन होता है, एक साइंटिफिक ब्रेन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं वो लोग. काफ़ी लोगों का मदद करने वाला जो एक एनर्जी होता है वो होता है. एक रिबेलियस एनर्जी भी एक्वेरियस होता है, तो वो सारी चीज़ें उनमें काफ़ी क्लियरली दिखती भी थी, काफ़ी स्पिरिचुअल भी थे. तो यस, वो हमेशा सोचते थे कि about Ankita and he always wanted Ankita to come back, but of course he thought that will be intruding in her life, especially jab maybe he used to consider that he is kind of some way responsible for ending the relationship, that kind. Okay, तो आप वो रीडिंग आप ज़रूर देख लीजिए, वो मैंने अच्छे से किया हुआ है. और but yes,
I know that a lot of people want Ankita and Sushant's reading, or but I don't want to do Ankita's and Sushant's reading just for the heck of it, just to get views and just because people will watch the video. I want to do readings when I feel really drawn, and there is something really that I want to, feel drawn that people should know like that, that way. आई विल सी। काफ़ी रीडिंग्स तो उनकी की हुई है, देखते हैं कि क्या नहीं किया है, एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट पार्ट टू यू गाइज। एंड अभी फ़िलहाल मैं आज जो रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ वो है गाइडेंस फ्रॉम सुशांत ऑन हिज फर्स्ट बर्थडे, जो उनके डेथ के बाद इस साल हुआ, टू यू गाइज। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ। दिस इज़ अ वेरी गाइडेड गाइडेंस, ठीक है। तो आई एम श्योर कुछ मैसिव डाउनलोड इसमें आने वाला है। देयर इज़ अ लिटिल स्टोरी, क्योंकि जनवरी में मैं जब रीडिंग नहीं कर रही थी सुशांत का, और आई मीन आई वॉज नॉट डूइंग, आई वॉज ऑन अ ब्रेक, तो 13th जनवरी था उस दिन, और अचानक से मुझे, आई वॉज बिजी विथ माई ओन स्टाफ्स, ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन ऑन 13th जनवरी आई वॉज लाइक, उस समय मुझे ये बात इसलिए याद है क्योंकि उस समय मकर संक्रांति था, तो आई वॉज बिजी विथ मेकिंग अदर स्वीट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अचानक से मुझे, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द होल सुशांत थिंग, एंड अचानक से मुझे लगा कि मुझे सुशांत के बारे में क्यों रीडिंग करने का मन कर रहा है। और मैं कंप्लीटली भूल गई कि 14th जनवरी को उनका डेथ हुए कुछ 8 मंथ्स होने वाला है। 14th जनवरी नेक्स्ट डे था, तो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली टेकन बैक कि मैं भूल कैसे गई हूँ। और फिर मैंने पूछा कि आई डिड माई ओन रीडिंग कि लाइक शुड आई डू दिस रीडिंग। तो मुझे बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए थे कि वाई शुड आई डू दिस रीडिंग। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था मैंने कार्ड्स भी सेपरेट किया था कि मैं रीडिंग इसका करके आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन आई वॉज रियली बिजी विद अदर स्टफ्स, तो मैं उसको फाइनली नहीं कर पाई थी। एक कार्ड तो मुझे आया था कि समथिंग लाइक कि मैंने स्टार्ट तो किया है पर मैंने उसको फुल कंप्लीशन पे नहीं लाया है। तो मुझे एक फूल्स का कार्ड आया था, दैट वाई यू वॉन्ट मी टू डू दिस रीडिंग। तो आया था, एक फूल्स का कार्ड आया था और एक जजमेंट का कार्ड आया था, यानी कि यू स्टार्टेड इट बट यू हैव नॉट ब्रॉट इट टू फुल कंक्लूजन, तो यू नीड टू ब्रिंग इट फुल कंक्लूजन, ओके। फिर मैंने बोला था वाई डू यू वांट मी टू डू दिस रीडिंग बिकॉज सो मेनी पीपल आर डूइंग इट ऑलरेडी। तो मुझे एक 7 of Cups आया था, जो कि मुझे लगता है कि वो बोलना चाह रहे थे कि आई ब्रिंग आउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिलेशनशिप, या फिर स्टोरी जो होता है उसमें जो जितना हिडन एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है, 7 शेड्स जो होते हैं आपके, वो सारे चीज़ को यू ब्रिंग इट आउट, सो यू डू दैट। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था मैंने, लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो मुझे ये वाला गाइडेंस करना था, उनके बर्थडे के समय करना था 21st जैन को, लेकिन आई कुडंट डू दैट टाइम। सो अब जब मैं सुशांत का रीडिंग कर रही हूँ तो आई विल स्टार्ट विद दिस meditated guided reading what Sushant wants to tell you guys on his first birthday. Is there any message or what? तो मैं सोची थी कि I will make this more spiritual and not just nitty gritties of these cards. So I thought once, एक बार पहले भी मैंने ये रीडिंग किया था उनका, जो मैंने एक इस मदर मेरी ओरेकल डेक से एक बहुत ही स्पिरिचुअल गाइडेंस किया था। उस समय भी कुछ मैंने रीडिंग किया था कि क्या क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें आया था कि ही वॉज अ मदर मेरीज चाइल्ड, और वो अपने मॉम से बहुत क्लोज भी थे। तो वही वाला कार्ड यहाँ पे भी आया था, इस डेक से भी आया था, एंड ही वॉज टेलिंग समथिंग लाइक ही केम हियर ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड टू डू वॉट ही वॉज सपोज टू डू, और जिसके कारण उनका डेथ भी हुआ। तो आई थिंक दैट वॉज हिज रियल पर्पस टू कम ऑन दिस अर्थ, राइट। जैसे कि हम सबका एक पर्पस होता है जो हम करने यहाँ पे आए हैं, और किस गति भी आप मान लो, आप उसी की तरफ, द यूनिवर्स विल ऑलवेज टेक यू टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन नो मैटर वॉट। तो वो चीज़ है, वो तो डेफिनेटली उनका पर्पस था। तो आई थॉट ओके फॉर वन डीप स्पिरिचुअल गाइडेंस विच यू गाइज विल रियली it will be very heartwarming for you to go through this. Moreover, it is very guided and meditated. तो मैंने सोचा मैं ये वाला गाइड यूज़ करूँगी, बट देन आई फील ड्रॉन टू बाय दिस डेक, तो मैं ये वाला कार्ड यूज़ करने वाली हूँ। Ascension cards by Dinah Cooper, a very beautiful deck.
क्योंकि वो फाइनली असेंड हो गए हैं, ही इज़ इनटू द एंजेलिक रेल्म। सो यहाँ से बहुत ही एक ब्यूटीफुल रीडिंग मुझे लग रहा है कि आने वाला है। सो दीज आर द कार्ड्स दैट आई एम गोना बी यूजिंग। सो एनीबडी हु इज़ interested in oracle cards, let me tell you, this is the Ascension cards by Dinah Cooper, okay? And it comes with this magnetic box. It's a beautiful box. So I'll be using this deck, guys, and I'll be using my usual tarot and some clarification we're gonna do with this, okay? So this is going to be the guidance from Sushant on his first birthday. To all the people of my channel, this guidance is for you guys, okay? So thank you so much for watching, and let's see what comes up. So this one's to all my subscribers. Let's see. So let's get started with the reading, and even as we are talking, this is the Magician card at the back of the deck. So I think we are already in this positive energy when we are talking about Sushant. So let's see what message Sushant has for all my subscribers here on his birthday. Okay, he has seen your love, he has seen how hard you guys have fought for him, fought for his justice. देखते हैं कि उनके आप लोगों के लिए उनका क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है? And I am expecting a massive downloads here because this is a guided reading, okay? God's card is angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Ma Durga Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Jai Bajrangbali, my dear friend is spiritful, my dear guided angels. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the people who have fought for Sushant's justice. What is that they need to know? What is the message that Sushant wants to give them, convey them on his birthday? Was there anything that he really wanted to convey on his birthday? Then let us know. Oh wow. King of Cups. King of Cups in reverse. Okay, this card wants to come out. आई थिंक वो अपने डेथ से रिलेटेड कुछ इशू बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बारे में भी कुछ बताना चाह रहे हैं, अपने डेथ से रिलेटेड कुछ बताना चाह रहे हैं। लवर्स का कार्ड उल्टा आया है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड उल्टा आया है, और ये देखिए शफल करने के बावजूद यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके, सो आई एम श्योर दिस मीन्स समथिंग इम्पॉर्टेंट हियर। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी आ गया है, जो कि इस हु इज़ द बिग विलन ऑफ दिस होल स्टोरी, डेथ मिस्ट्री। आपको पता है ये कौन है। एंड यहाँ पे माफिया भी आ गया है। एंड यहाँ पे ऑल द गेम्स दैट was played behind the back, all right, which forced Sushant to go into this moon stage. Okay, एक minor भी है यहाँ पे, and lot of things hidden, heartbreak, betrayal, ये सारी चीज़ें हैं। Queen of Pentacles की एनर्जी जो होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से बहुत ही सिमिलर होती है। इट्स बेसिकली व्हेन नाइन ऑफ पेंटिकल्स मेटामॉर्फोसिस इनटू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स अपोजिट में है, यानी कि अपने लस्ट के लिए, अपने मटीरियलिस्टिक गेन के लिए उनके साथ एक नाटक किया गया था एक अच्छे रिलेशनशिप का, दैट दे आर अ वेरी हैप्पी फैमिली, और उनके पीठ में छुरा भोंका गया है। ओके, काफ़ी प्लानिंग के साथ ये हुआ है, काफ़ी एक सीक्रेट प्लानिंग के साथ हुआ है। एंड एक बच्चे को भी इन्वॉल्व किया गया है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड हाउ एक उनको ट्रैप किया गया है। आई मीन ही वॉज वेरी पावरफुल पर्सन, राइट, और उनको बिल्कुल एक लवर्स इन रिवर्स, एक ट्रैपमेंट है। तो एक आप देख रहे हो कि एक रिलेशनशिप एक कांस्टेंट
फोकस वो बता रहे हैं यहाँ पे लवर्स कार्ड में। एक रिलेशनशिप को डेफिनेटली वो हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे उनके पीठ में, उनके हार्ट में छुरा घोंपा गया है। ओके, इट्स अ बिट्रेयल फॉर अ हैप्पी फैमिली दिखा के। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे देखिए ये तीनों कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, एक सीक्वेंस है। 9 of Pentacles, see how it dropped here. So this is what it is. So he is really telling something. Okay, he is pointing out to the culprits who designed this vicious game against him. तो अपने बर्थडे पे वो शायद ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को याद कर रहे हैं। You know, he is once again bringing everything in a nutshell. He is telling all the important part of the murder mystery, death mystery. ऐसा करके वो सब चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनके साथ धोखा किया है जिसने, उसको भी बता दिया है किस तरह से धोखा किया है। एक अच्छा सा लाइफ फैमिली दिखा के कि वी आर हैप्पी डैप्पी फैमिली एंड वी अंडरस्टैंड यू एंड वी आर गोइंग टू बी हैप्पी टुगेदर। एक पैसे के लिए एक किसी ने किया और फिर छुरा भोग दिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनका जो ये नेफेरियस एजेंडा जो उनको दिखाया गया था सपना, ये सैंडविच था। ओके, उसके पीछे भी धोखा है और बीच में वो एजेंडा है और उसके ऊपर भी धोखा है। देख रहे हो कि कैसे सैंडविच इफेक्ट बोलते हैं इसको, सैंडविच इफेक्ट। जब आपका एक एजेंडा पीछे भी है और पीछे भी एजेंडा है और बीच में आप एक अच्छा प्रिटेंड करने का कोशिश करते हो, तो एक सैंडविच इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ बर्थडे है, उनका फर्स्ट बर्थडे है जब वो पहली बार इस दुनिया में नहीं है। तो वो ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को ना एक याद कर रहे हैं, एक बहुत ही सीक्रेट वे में। बहुत चीज़ें हिडन है इस बिट्रेयल के पीछे जो हम लोगों को पता भी नहीं है। ये वेल के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। ये बहुत ब्यूटीफुली कार्ड्स आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि वेल के अंदर आप जाओगे, ये वेल है, यहाँ पे एक पर्दा है जो दिखता नहीं है बट स्टिल एक पर्दा है, और उसके अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक बिट्रेयल है। क्यों बिट्रेयल है? उस बिट्रेयल के पीछे एक ड्रामा है, एक सीन गढ़ा गया है जिसके पीछे किसी की एक मटीरियलिस्टिक थिंग्स, पैसा 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 है। तो दिस इज व्हाट इट इज। ऑलराइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बहुत ही रात का समय है, मून है, मून सैड है। एक मून फेज में जा रहे हो, यानी कि यू आर एड्रेसिंग योर शैडो साइड। जो कि ये सारी चीज़ें शैडो साइड में सुशांत को किसने फोर्स किया है, पुश किया है, यहाँ से पुश आया है। यहाँ पे धोखा देके, यहाँ पे सपने दिखा के, यहाँ पे धोखा देके एक वेल बना दिया, सॉरी, एंड वेल से उन्होंने बिल्कुल उस पर धीरे 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 करके उसको इस फेज में डाल दिया जहाँ पे अब कुछ भी क्लैरिटी नहीं है उनके लाइफ में। उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनके साथ इस धोखे के पीछे उन लोगों ने कर दिया है, पूरा बिट्रेयल किया है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम टेलिंग यू न्यू और फॉर द फर्स्ट टाइम, बट क्योंकि ये 1 जनवरी उनके बर्थडे का रीडिंग है तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए क्या है। अब यहाँ पे देखो उनको मून फेज में डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर मैं बताऊँ अच्छे से तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है ये रीडिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से दिस इज द गर्ल, ओके, वी ऑल नो हु शी इज। शी प्लेड अ ड्रामा ऑफ अ वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेट कपल एंड दे विल बी हैप्पी एवर आफ्टर, बट देयर वॉज अ बिट्रेयल behind the scene, behind the veil, pushing him into the डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते बट एक स्ट्रेस जोन में डाल दिया था ना, उसको पागल कर दिया था बिल्कुल ऑलमोस्ट। जो ये मून फेज है जहाँ पे उन लोगों ने दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू प्रूव दैट ही वॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, क्या बोलते थे ये लोग, कुछ तो दे यूज टू यूज अ टर्म, दे यूज टू यूज अ टर्म फॉर हिम, आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाट इट वॉज, chronic depression or something like that, psychotic, something like that. So this is the phase that these people actually pushed him into, and who was behind pushing him into? This is the underworld thing, and this is the guy, Queen of Knight of Cups, उसका प्राइड था। ओके, नाइट ऑफ कप्स का घमंड था जो कि इसमें
किस चीज़ का घमंड था? नाइट ऑफ कप्स का घमंड था, ईगो था, प्राइड था, जेलसी था, बिकॉज सुशांत वॉज so super talented. He was like a magician. He had that physical, he was so physically, he was so attractive. बहुत ही handsome थे. He was brainy, he was an intellectual, he was kind at heart. So he basically had everything that a man could have, and people were jealous of him. You know, he had this infinity symbol. He was God's child, and that is why they were so um, jealous of him. ये देखो, कहाँ एक magician है, कहाँ एक queen of नाइट ऑफ कप्स है. एंड देन फाइनली यहाँ पे उनके साथ उन लोगों ने जो भी किया, फाइव ऑफ सॉर्ड. फाइव ऑफ सॉर्ड इज दैट they did manage to do whatever they wanted to do with him, with under the table things and betrayal and deception, playing low and all that, using a relationship, working on a plan and all that. But he is basically telling you the story. All right. तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं. प्लानिंग. ऑलराइट. तो अब यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे देखिए, एट द सेंटर ऑफ द रीडिंग वो आपको जो बताना चाह रहे हैं, वो किंग ऑफ कप्स के बारे में बताना चाह रहे हैं. और कैसे दिस किंग ऑफ कप, आपको पता है कौन है? दिस इज द फादर ऑफ नाइट ऑफ कप्स, एंड इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, एंड ही इज टेलिंग दैट हाउ दिस पर्सन इज, आई थिंक वो उनके प्रेजेंट स्टेट में बता रहे हैं कि कैसे he is going through a difficult time, and how though these people used their power to bring him down, blatantly using their power to bring him down, using the police department and everybody at the behest of underworld and all. But now they are exposed. This used to be such a powerful family, but this used to be such a powerful family, लेकिन अब वो अपना पावर खो दिया है. They are exposed in all India and people don't respect them anymore like this. ये ऐसा कुछ बात बता रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे वो शायद जो हैंगिंग हुआ है उनका, उससे रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं. ओके. और यहाँ पे एक नाइट ऑफ सॉर्ड है, तो मुझे लगता है ये हैंगिंग में एक नाइट ऑफ सॉर्ड इन्वॉल्व है. ओके. ये एक नाइट ऑफ सॉर्ड इन उल्टा डायरेक्शन में है. ये नाइट ऑफ कप्स नहीं है, यानी कि जो उनको हैंग जिसने किया होगा या डायरेक्टली जो उनको मारा है, वो एक नाइट ऑफ सॉर्ड है. और ये सब भले ही नाइट ऑफ कप्स